नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्राइंगल और इसकी प्रॉपर्टीज। इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। ये क्या है आपका ट्राइंगल, जिसमें 3 साइड्स होती है, 3 वर्टेक्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ये आपके क्या है, ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल ये सेन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड है, ये कर्व है, मेड ऑफ 3 लाइन, 3 लाइन से मिलकर बना हुआ लाइन सेगमेंट है। इट हैज 3 वर्टेक्स, इसमें 3 वर्टेक्स है, 1 2 3 3 साइड्स है, और एंगल्स भी कितने बन रहे हैं, इसमें 3 एंगल्स बन रहे हैं। तो ये क्या है आपका ट्राइंगल ए बी सी। साइड्स कितनी हुई, इसमें ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है, और सी ए एक लाइन सेगमेंट। तो साइड्स कितनी होती है ट्राइंगल में, 3 साइड्स होती है। अब एंगल, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं इसमें, एंगल बी ए सी बन रहा है, एक एंगल बी ए सी, दूसरा एंगल बन रहा है ए बी सी, और थर्ड एंगल बन रहा है आपका बी सी ए। तो कितने एंगल बन रहे हैं इसमें, एंगल भी इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। वर्टेक्स कौन कौन से हैं भाई इसके, वर्टेक्स ए बी और सी। द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स ए इज बी सी। कैन यू नेम द एंगल अपोजिट टू द साइड ए बी। साइड ए बी के अपोजिट के एंगल का आपको नाम बताना है। यू नो हाउ टू क्लासीफाई ट्राइंगल बेस्ड ऑन द साइड्स एंगल। बेस्ड ऑन साइड्स स्केलेन, आप जानते हैं स्केलेन ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल। इनके बारे में आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में रीड कर चुका है। इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है, आइसोस्केल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, स्केलेन ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड अलग अलग लेंथ की होती है। बेस्ड ऑन एंगल, कौन कौन से एंगल बनते हैं भाई, एक्यूट एंगल बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल्स बनता है, इतने एंगल्स बनते हैं आपके। मेक पेपर कट मॉडल्स ऑफ द, ये आपको पेपर कट करके एक एक्टिविटीज करके देखनी है ना, ट्राइंगुलर शेप का, और कंपेयर करना है यूर मॉडल से विद दोज ऑफ यूर फ्रेंड्स एंड डिस्कस अबाउट देम। ट्राई दिस, राइट द 6 एलिमेंट्स, 3 साइड्स 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में आपको 6 एलिमेंट्स बताने। राइट द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स क्यू। एक एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें वर्टेक्स क्या है आपका क्यू, और उसकी जो अपोजिट साइड है टू द वर्टेक्स क्यू की आप ट्राइंगल पी क्यू आर, आपको ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रा करना है। एंगल अपोजिट टू द साइड एल एम, साइड जो है आपकी एल एम है, और आपका जो ट्राइंगल का जना है वो कौन सा है, ट्राइंगल एल एम एन। वर्टेक्स बताना है अपोजिट टू देयर साइड आर टी, आप ट्राइंगल आर एस टी, ये आपको शो करना है। इंटरसेक्टिंग लाइन या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, किसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, और पॉइंट जो 2 लाइंस को आपस में एक जगह इंटरसेक्ट करता है। देखिए फिगर दिया हुआ है आपका बी सी पी ई। बी सी लाइन, ये बी सी है, एक लाइन क्या दी, लाइन सेगमेंट बी सी दिया, और एक दिया हुआ है ए सी। अब ए सी और बी सी एक पॉइंट पे आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और एक पॉइंट पे आकर दोनों को मिलती है, और वो पॉइंट कौन सा है आपका, पॉइंट पी। ए सी एंड बी, ए सी एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। ए सी और बी इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट पी पे। ए सी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट सी। ए सी, जो ए सी है ये ए सी, और बी सी, ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट्स सी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ट्राई टू फाइंड अनदर 10 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट। ऐसे ही आप 10 पेयर्स बनाएंगे इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट पे जो इंटरसेक्ट करते हैं। शुड एनी 2 लाइन्स आर लाइन सेगमेंट नेसेसरली इंटरसेक्ट्स। जरूरी है कि 2 लाइन्स आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। कैन यू फाइंड 2 पेयर्स ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर। ऐसे 2 पॉइंट बनाइए जहाँ जो इंटरसेक्ट करती नहीं है, 2 पॉइंट आपको बताना है। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्स करना, यू माइट हैव सीन अ रोड क्रॉसिंग 2 or more roads or a railway line crossing several other lines. This give an idea of transverse. तो ये लाइन
that intersect two or more lines at distinct points is called transversal. एक लाइन इंटरसेक्ट करती है दो या दो से अधिक लाइन को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस कहते हैं, उसे हम बोलते हैं। इन द फिगर 5.22 P is a transversal to the lines L and M. ये दो फिगर दिए हुए हैं, इसमें P ट्रांसवर्सल कर रही है लाइन L को और M को। लाइन M और L को कौन ट्रांसवर्सल कर रहा है? P कर रही है। वैसे ही 5.23 में द लाइन P, जो लाइन P है, इज नॉट अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। ऑल्सो इट कट्स टू लाइन्स, ये दो लाइन्स को कट कर रही है L और M को। कैन यू से वाई? एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन्स में जो एंगल्स बनते हैं, कौन कौन से एंगल्स बनेंगे? एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। सपोज टू लाइन्स आर गिवन, हाउ मेनी ट्रांसवर्सल कैन यू ड्रॉ फॉर दिस लाइन्स? अगर दो लाइन्स दी हुई हैं तो उसमें कितने ट्रांसवर्सल्स ड्रा किए जा सकते हैं इन लाइन्स में? इफ अ लाइन इज ए ट्रांसवर्सल टू थ्री लाइन्स, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस आर देयर? ट्राई टू आइडेंटिफाई अ फ्यू ट्रांसवर्सल्स इन योर सराउंडिंग। फिगर 5.4 दिया है, यू से लाइन्स L, लाइन L दिया हुआ है और लाइन M दिया है। कट बाय द ट्रांसवर्सल, उन दोनों लाइन को कट कर रही है कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन? P. द 8 एंगल मार्क्ड 1 to 8, 8 एंगल्स बन रहे हैं उसमें, हैव देयर स्पेशल नेम, और इनके एक स्पेशल नेम है। ठीक है, कौन सा एंगल बन रहा है? एक लाइन L है और एक लाइन M है, और इसमें जो ट्रांसवर्सल है वो कौन सी लाइन है आपकी? ट्रांसवर्सल क्या है? P है। P इन दोनों लाइन को ट्रांसवर्स कर रही है और इसमें 8 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इंटीरियर एंगल जो अंदर की तरफ बन रहे हैं वो एंगल आपके क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल, और जो बाहर बन रहे हैं वो आपके क्या हो रहे हैं? आपके एक्सटीरियर एंगल। अब इस फिगर में हम देखते हैं कि इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं आपके? एंगल 3 अंदर बन रहा है, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड 6, ये क्या है? आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये बाहर की तरफ बन रहे हैं। पेयर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बताना है आपका। फर्स्ट एंगल 1, इसके क्रॉसपॉन्डिंग में क्या है? एंगल 5 है। एंगल 2 के क्रॉसपॉन्डिंग में कौन सा एंगल है? एंगल 6 है। एंगल 3 के क्रॉसपॉन्डिंग में कौन सा एंगल है? एंगल 7 है। एंगल 4 के क्रॉसपॉन्डिंग में कौन सा एंगल है? एंगल 8 है। ये पेयर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। पेयर्स ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 अल्टरनेट है, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अब ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल के पेयर्स बनाना है। एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2, एंगल 7। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, पेयर्स बताना है आपको इंटीरियर एंगल के जो सेम साइड पर ट्रांसवर्स कर रहे हैं। एंगल 3 और एंगल 5 एक तीनों एक ही साइड पर ट्रांसवर्स कर रहे हैं। वैसे ही एंगल 4 एंड एंगल 6 ये वन साइड पे आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे के जो एक्सरसाइजेस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो नोट क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स लाइक एंगल A1 एंड एंगल 5 इन फिगर 5.25 इंक्लूड different vertex are on the same side of the transversal end.